हेलो गाइस, आज कौन से टॉपिक पे बात करूंगी। आज मैं आपको राम भगवान जी के विषय में बताऊंगी। मैं सुबह से राम भगवान जी के गाने सुन रही थी और बहुत प्यारे प्यारे गाने थे, सॉन्ग थे। चार पांच सॉन्ग सुने मैंने। एक सॉन्ग जो था मुझे मालूम नहीं पड़ रहा था, फिर बाद में अपनी बेटी से पूछा तो मेरी बेटी ने याद दिलाया। वो सॉन्ग मैं शाम को सुनूंगी। मैं भोले बाबा की भी बहुत बड़ी भक्त हूँ। मैं भगवानों को बहुत मानती हूँ। देखो, सच्ची श्रद्धा से मानती हूँ। तो मैं आज आपको राम भगवान जी के विषय में बताऊंगी। रामायण तो आप सबने देखी है। और क्या बोलते हैं, रामायण मतलब बहुत ही अच्छी है। रामायण देखने से तो हमें बहुत ही अच्छी सीख मिलती है। भैया, मैं महाभारत नहीं देखती। मैंने सुना कि महाभारत देखो तो घर में कलेश हो जाता है, तो इसीलिए हमेशा रामायण देखनी चाहिए, जिससे हमें कुछ सीखने को मिले। तो जय श्री राम। आज मैं शुरू करती हूँ राम भगवान जी का नाम जय श्री राम से, क्योंकि श्री का मतलब लक्ष्मी माता। ठीक है। तो बता रही हूँ मैं, जैसे कई लोग सोचते थे श्री क्यों लगाते हैं। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी माता, रिस्पेक्ट देना। हमारे में शादी के कार्ड भी छपते हैं तो उसमें लिखा जाता है श्रीमान एवं श्रीमती ऐसे करके लिखा जाता है। फिर चलो मैं शुरू करती हूँ। तो राम भगवान जी के विषय में तो आप सबको पता है, रामायण के विषय में। तो मैंने सोचा आज मैं राम भगवान जी के टॉपिक पे ही बात करती हूँ। और अब आने कल मैं भोले बाबा की सारी पढ़ूंगी तो भोले बाबा के विषय में बताऊंगी। ठीक है। तो क्या हुआ, जो राम भगवान जी थे आप सबको पता है, उनकी मम्मी ने उनको वनवास कर दिया था। तो अपने छोटे भाई के साथ में, लक्ष्मण जी के साथ में, और अपनी वाइफ के साथ में, सीता मैया के साथ में वन चले गए। जब रास्ते में गए तो उनको रास्ते में मिले नाविक, केवट नाविक। उन्होंने क्या करा, वो राम भगवान जी को बहुत प्यार करते थे। राम भगवान जी ऐसे थे कि उनसे सब प्यार करते थे। मतलब उनका नेचर, व्यवहार इतना अच्छा था कि मतलब हर कोई उनसे मतलब उनको चाहने लग जाता था, प्यार करने लग जाता था राम भगवान जी को। तो क्या बोलते हैं, वो नाविक बहुत मतलब राम भगवान जी का राम राम हमेशा उनको याद करते थे। तो उनको दर्शन होते हैं राम भगवान जी के। और नाविक क्या करता है, उनके पैर थाली में रख के उनके पैर का धुआ हुआ पानी पीता है नाविक। और भगवान जी को मतलब नदी पार करवाते हैं। और धन्यवाद करते हैं भगवान जी का कि आपने मुझे दर्शन दिए। क्योंकि राम भगवान जी तो भगवान जी थे ना, वो तो इंसान के रूप में धरती पे आए थे। उसके बाद क्या हुआ कि आगे जाते हैं तो सबरी माता कई वर्षों से उनका इंतजार कर रही थी। जब राम भगवान जी आते हैं, वो झाड़ू सकेरती है, झाड़ू लगाती, मेरे राम भगवान जी को फूल बिछाती हैं कि मेरे राम आएंगे मतलब। तो सारे में वो करती हैं, मीठे मीठे बेर चुग के रखती हैं कि उनको खट्टे बेर ना मिले, मीठे मीठे बेर मिले। राम भगवान जी आते हैं, सबरी माता को अपने दर्शन देते हैं। सबरी माता खुश हो जाती हैं और रोने लग जाती है। राम भगवान जी उन्हें गले लगाते हैं बड़े प्यार से, कहते हैं माता आप, मैं अभी आपसे मिलने देखो आ गया, कई सालों से आप मेरा इंतजार कर रही थी। और फिर बाद में जो सबरी माता हैं कि राम भगवान जी को विदाई लेते हुए राम भगवान जी वन के लिए चले जाते हैं, सीता माता और लक्ष्मण जी को लेके। आगे चल के वो एक कुटिया बनाते हैं और उस कुटिया में रहने लग जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि कुटिया में रहने लग जाते हैं और वन में जैसे फल फ्रूट खाने के लिए अपना, कि भाई खाने का तो जुगाड़ करना ही पड़ता है, क्योंकि जंगलों में तो फल फ्रूट ही होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि एक दिन आती है सुपनखा राक्षसी। जो सुपनखा होती है वो रावण की बहन होती है। आपने सुना ही होगा, रावण तो बहुत महाज्ञानी था। लेकिन जो बहन थी सुपनखा क्या करती है, आती है। वो रावण जी, जो वो लक्ष्मण भगवान जी थे, उनको देख के ना वो हो जाती है, मोहित हो जाती है, मतलब उनसे छेड़खानी करने लग जाती हैं। वो तो गुस्सा आ जाता है लक्ष्मण भगवान जी को। और वो क्या करते हैं कि वो नाक काट देते हैं सुपनखा की, और रोते रोते अपने भाई के पास पहुंच जाती है लंका पहुंच जाती है। क्योंकि जो रावण थे बहुत बलशाली, बहुत महाज्ञानी, बहुत महापंडित थे। लेकिन क्या बोलते हैं, रावण बहुत ही बलशाली थे, और रोते हुए अपने भाई के पास पहुंच जाती है। अब जो रावण होता है वो कहता है क्या हो गया, तो सुपनखा अपनी बात तो बताती नहीं, अपनी गलती बताती नहीं है। फिर वो कहते हैं ठीक है, मैं अभी क्या क्या जिद करते हैं, नहीं आप उसकी बीवी को, उनकी पत्नी को उठा के लाओ, ये करो वो करो भाई से। भाई इमोशनल हो जाते हैं। वो क्या करते हैं कि आते हैं वन में, आते हैं तो देखते हैं तो राम राम हिरण का रूप बना के मारीच बन जाते हैं, हिरण बन के राम राम करने लगते हैं। तो राम भगवान जी उनको देखने उसके पीछे चले जाते हैं कि ये कौन राम राम बुला रहा है। तो थोड़ी देर बाद फिर दोबारा से राम 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 की आवाज़ आती है। तो लक्ष्मण बोलते हैं कि लक्ष्मण, सीता मैया कह रही है कि राम भगवान जी शायद आपको बुला रहे हैं, लक्ष्मण लक्ष्मण करके बोलते हैं। तो सीता मैया कहते हैं जाओ आप अपने भाई को ढूंढ कर आओ, क्या पता क्या बात हो गई। तो लक्ष्मण भगवान जी क्या करते हैं, कुटिया के चारों तरफ वो कर देते हैं, लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं कि मैया आप ना यहाँ से बाहर मत निकलना, क्योंकि जंगली जानवरों का डर भी होता है और हम जंगल में हैं। तो कहती हैं ठीक है। तब तक रावण अपना भेष बदल के, साधु का भेष बना के भिक्षान मांगने आता है, भिक्षान दे भिक्षान दे। तो सीता माता क्या करती हैं कि क्या बोलती है, भिक्षा देने जाती हैं। तो कहती है आप अंदर ही आ जाओ। तो नहीं, रावण को पता था मैं अंदर तो जा नहीं सकता। वो सीता मैया से जिद करते नहीं नहीं, आपको बाहर ही आके मतलब मुझे भिक्षा देनी होगी। तो सीता माता आप क्या करती हैं कि भिक्षा तो देनी पड़ेगी भैया, अगर जैसे बाबा जी आए तो उनको तो भिक्षा तो देनी पड़ेगी, साधु संत आते हैं तो वो गई। तो रावण ने, उन्होंने तुरंत उनका हाथ पकड़ा और उठा के, एक यान होता है जैसे, उसमें उड़ा के ले गए सीधा लंका।
अब क्या हुआ, राम भगवान जी और लक्ष्मण शाम को आए घर पे, जैसे ढूंढते ढांढते घर पे पहुंचे। तो उसने जो था, मारीच जो था, वो हिरण का रूप जो था, उसने बोला कि नहीं, वो ये सब राम भगवान जी को बताते हैं कि ये रावण ने जानबूझ कर चाल चली थी मतलब। उसके बाद क्या होता है कि राम भगवान जी रोने लग जाते हैं और लक्ष्मण भगवान जी भी दुखी हो जाते हैं। वो मैया मैया करके चिल्लाते हैं, चारों तरफ ढूंढ ढांड करते हैं, लेकिन सीता माता कहीं नहीं मिलती। फिर वो ढूंढने निकलते हैं उनको। लेकिन जब सीता माता को ले जाता है ना रावण, तो उसमें सीता माता अपने हाथ से कोई ना कोई सामान गिराते हुए जाती है रास्ते में। तो जो मारीच होता है वो देख लेता है। मारीच नहीं, वो हाँ, एक होता है गरुड़ जो आसमान में उड़ने वाला होता है। तो वो बताता है राम भगवान जी को, जैसे ढूंढ रहे होते हैं राम भगवान जी, कि मतलब सीता माता को तो रावण ले गया। फिर वो क्या, रावण उसके पंख काट देता है, वो नीचे गिर जाता है। फिर राम भगवान जी को मतलब उसका भी दाह संस्कार वगैरह करते हैं वहाँ पे। और क्योंकि वो भी राम का भक्त थे बहुत बड़े, जो मारीच वो थे मतलब गरुड़ जो था। उसके बाद क्या बोलते हैं, उनको हनुमान जी मिलते हैं। हनुमान जी क्या करते हैं कि राम भगवान जी के बहुत बड़े भक्त थे हनुमान जी, आप सबको ही पता है कि राम भगवान जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो उसके बाद कहते हैं ठीक है राम भगवान जी को कि आप टेंशन मत करो, मैं ढूंढ के लाता हूँ सीता मैया को। वो जाते हैं लंका, पूरी लंका में आग लगा देते हैं, पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। फिर सीता मैया को देखते हैं, कुटिया में बैठी रहती हैं। फिर वहाँ से सीता मैया को बोलते हैं कि मुझे राम भगवान जी ने भेजा है। सीता मैया अपने निशानी देती हैं उसको, उनको, हनुमान जी को। तो हनुमान जी वो निशानी लेकर राम भगवान जी के पास पहुँचते हैं। तो राम भगवान जी रोने लग जाते हैं। फिर वो प्लानिंग करते हैं कि कैसे करके क्या करेंगे, इतने बड़े उससे हम कैसे लड़ेंगे। वो तो रावण तो बहुत ही बलशाली था, उसने चारों तरफ उसकी मतलब इतनी वो थी, मतलब बहुत बलशाली था। क्योंकि जो रावण था ना, वो ऋषि मुनियों को भी मारता रहता था, मतलब क्योंकि राक्षसी कौम भी थी उसके साथ में। तो राक्षसों को भी मारता रहा, वो ये ऋषि मुनियों को भी मारता रहता था। तभी तो राम भगवान जी ने मतलब धरती पे भगवान थे, तो उन्होंने मतलब मनुष्य का रूप धारण करके, और तभी उनको आना पड़ा धरती पे। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि ये रचना उन्होंने रची, मतलब रामायण में ये रचना पूरी रची। उसके बाद क्या हुआ कि राम भगवान जी ने अपनी पूरी सेना बनाई। सेना बनाई राम भगवान जी, तो राम भगवान जी तो नॉर्मल इंसान ठहरे। तो उन्होंने क्या करा, उनके जो छोटे छोटे जो वहाँ के लोग थे सब, और क्या बोलते, बानर सेना बनाई अपनी, सबसे मिलके जंगली में रहते थे, कुटिया में रहते थे। इतने बलशाली से इंसान कैसे लड़ेगा। लेकिन जो राम भगवान जी थे बहुत समझदार थे, भगवान थे, उनमें दिमाग तो हो गई। तो बुद्धि से और दिमाग से काम करते थे। तो सबसे पहले उनको यह था कि पहले हमें अपना सुरक्षित रहना है। तो वो अपना उस तरीके से रहते थे कि भाई कोई अगर दिक्कत प्रॉब्लम आएगी तो पहले हमें अपना सेफ रहना है भाई, उसके बाद हमें और काम करने हैं। तो ये वो अपना जो भी करते थे, बाद में वो सुग्रीव से मिलवाया उन्होंने, हनुमान जी ने, सुग्रीव ने। तो सुग्रीव तभी उन्हीं की सेना बनी, सुग्रीव से मिलवाया। फिर उसके बाद उन्होंने अपना जो भी था कि सीता मैया को लाने का अब कैसे क्या करेंगे, वहाँ से छुड़ाना है सीता मैया को। फिर आगे चल के पूरी सेना बनी, फिर वो लंका गए। उन्होंने फिर रावण के साथ, पहले तो रावण के भाइयों के साथ में बहुत बड़ा युद्ध हुआ। उसके बाद में रावण के साथ में हुआ। फिर रावण युद्ध के बीच मतलब मतलब मारा गया रावण। तो जो रावण था, वो रावण से जब राम भगवान जी ने बोला, उसने अपनी गलती मानी रावण ने कि हाँ भी मैंने गलती करी, लेकिन मैंने ये सब जानबूझ कर करा कि मैं चाहता था कि मुझे आपके हाथों ही मृत्यु हो, जो कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो और मैं स्वर्गलोक में जाऊं। और राम भगवान जी ने बोला कि आप तो इतने बड़े विद्वान थे, आपने ये सब क्यों किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन होता है ना, इंसान छोटी सी गलती की वजह से ये भगवान ये रचना रचते हैं कि मतलब जब धरती पे ज़्यादा कुछ होने लग जाता है तो भगवान कुछ ना कुछ रूप धारण करके कुछ ना कुछ समस्या का समाधान निकालते हैं। तो फिर सारा राक्षसी सेना खत्म हुई, रावण रावण की सोने की लंका भी जल गई, सब नष्ट हो गया। उसके बाद क्या बोलते हैं, माता को लेके लक्ष्मण जी राम भगवान जी सीधा अपनी अयोध्या आते हैं। तो तभी तो हम दिवाली मनाते हैं, दिवाली पे जब सीता माता राम भगवान जी दिवाली पे अयोध्या में आए थे, तो सारे अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए, खूब भगवान के मतलब भजन कीर्तन करे उनके आने की खुशी में। और क्या बोलते हैं, तभी जाके तो जो राम भगवान जी, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। वो बहुत ही समझदार कूल दिमाग के थे, सबसे प्यार से रहते थे, सब सब उनसे इतना प्रेम करते थे कि कोई उनके मतलब अगेंस्ट नहीं जाता था, क्योंकि उनका व्यवहार ही इतना अच्छा था कि उनके लिए सब स्टैंड लेने के लिए खड़े रहते थे मतलब कि भाई कुछ भी हो जाए, पर राम भगवान तो भगवान है, भगवान से बढ़ के तो कुछ नहीं हो सकता इंसान के लिए। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं कि इस तरीके से आगे चल के तो बहुत कुछ हुआ रामायण में। उसके बाद सीता माता को लोगों ने जब आराम से रहने लगे राम भगवान जी, फिर लोग भड़काने लग गए। लोग होते ही ऐसे ही हैं। अच्छा, सीता माता को तक नहीं छोड़ा दुनिया ने, सीता माता के लिए उल्टा सीधा बोला, बताओ। जिनकी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी सीता माता को, पहले वो वैसे तो वो पहली अग्नि परीक्षा देकर ही गई थी, लेकिन अग्नि परीक्षा देनी पड़ी ये सीता माता को। तो बोलते ना कि लोगों ने तो सीता माता को नहीं छोड़ा, तो आम इंसान की तो बात ही क्या है, आम इंसानों को तो इंसान क्या समझेगा।
फिर उसके बाद वो वन में रहने चली गई थी, उनके बच्चे हुए। फिर आगे चल के वो बच्चे तो फिर भगवान जी के पास ही आ गए, राम भगवान जी के पास में उन्होंने भी राजपाट संभाला, लेकिन सीता माता धरती में समा गई फिर जाके, क्योंकि उनसे ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं हुई। और माता थी वो धरती में से ही आई थी, जनक जी को धरती में से ही मिली थी, उनको बेटी बच्चे नहीं थे ना, तो उनको धरती माता ने ही बेटी दी थी सीता माता। फिर वो दोबारा जाके धरती में ही समा गई। तो मैं कल आऊँगी नए ब्लॉग में। आपको रामायण कैसी लगी मैंने शॉर्ट बता दी, जितनी मैंने सुनी थी, मतलब क्योंकि मैं रामायण सुनती हूँ तो मुझे बहुत मतलब शांति मिलती है। अच्छी चीज़ें सुनना, धार्मिक चीज़ें सुनने से मतलब ज्ञान बढ़ता है, अच्छे संस्कार आते हैं, अच्छी शिक्षा मिलती है। तो इसीलिए महाभारत मैं बिल्कुल नहीं देखती, महाभारत तो कलेश की जड़ है वैसे महाभारत होती है, लेकिन महाभारत बोलते हैं ना, घर में हम रामायण सुनते हैं। महाभारत की किताब भी रखो तो घर में कलेश होना शुरू हो जाता है, तो इसीलिए हमेशा रामायण सुनते हैं। रामायण हम घर में भी रखते हैं, रामायण पढ़ते भी हैं। और कल आऊँगी नए ब्लॉग में। ओके बाय।